जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे जो फोर्थ ग्रेड में जो किस किस शिफ्ट में कौन कौन से पर्सन है वो डिलीट होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, जो 6 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर को, तो उनमें टोटल 6 शिफ्ट में टोटल 11 क्वेश्चन क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। जिनमें से शिफ्ट वाइज हम बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, मतलब छह छह शिफ्ट है। छहों की बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। और शिफ्ट वाइज पर्सन डिलीट होंगे तो किसने वो क्वेश्चन किया है, किसने नहीं किया है, वो पर्सन डिलीट होगा तो कितना फायदा होगा, कितने अंक का प्रॉफिट होगा, कितने अंक का लॉस होगा, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आया था, अप्रैल 2025 में किसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप गवर्नर नियुक्त किया गया। और आगे यह भी लिखा हुआ था कि वो क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, उप गवर्नर थी, जिसका नाम आ रखा था पूनम गुप्ता। ऑप्शन में पूनम गुप्ता था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो दूसरी शिफ्ट है। दूसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, बुद्धि का पर्याय नहीं है। एक तो यह क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, जयपुर सांगानेर बांडी नदी है, वो किस बांध पर है, नेवता बांध। इस पर्सन को भी क्या कर दिया गया है, आरएसएस द्वारा डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें रम्मत लोक नाट्य कलाकारों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में जो खेलार वगैरह ऐसा था, उसको भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में जो चौथी शिफ्ट है, उसमें विदेशज शब्द है, तेंदुआ, चिड़िया, पगड़ी और इंजन। इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, जिला, ऐसा जिला जो पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन में था फलोदी। इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो पांचवी शिफ्ट थी, और मेरे भी यही शिफ्ट थी, आपको मैं बता दूं, जो 21 तारीख को, 21 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था ये पेपर। मतलब टोटल पांचवी शिफ्ट का ये क्या था, पर्सन था। और इसमें एक क्वेश्चन था, BASIS का अर्थ होता है, और उसमें आधार ऐसे ऑप्शन में दे रखे थे। इस क्वेश्चन को भी क्या बताया जा रहा है, क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। एक हिंदी का क्वेश्चन था, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद। इस क्वेश्चन को भी इसमें क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आगे है छठी शिफ्ट का क्वेश्चन, राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर है, सिवनी नदी। इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में छठी शिफ्ट का एक दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राज्य मंत्रियों का जो वेतन भत्ता होता है, उसको निर्धारण करने का अधिकार किसको होता है, तो किसको होता है। इसमें मतलब राज्य विधानमंडल दे रखा था, एक संसद भी था, तो कुछ तथ्यों के आधार पर संसद बताया जा रहा है, कुछ में विधानमंडल, तो इसी पर्सन को भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं, जो पांचवी शिफ्ट का जो मेरे पेपर था, उसमें मैंने क्या किया था, बेसिक ये क्वेश्चन था, इसको तो छोड़ दिया था, और ये दुशासन शब्द मैंने इसको किया था। तो इसमें मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या हो रहा था, सही हो रहा था, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। इसी के अनुरूप बात करते हैं, जैसे मतलब क्वेश्चन किया है, डिलीट हो रहा है, तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे आपको मैं बता दूं, जो हिंदी है, आपको पता है हिंदी के कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन कितने अंक का था, 1.66 अंक का था। तो टोटल 20 क्वेश्चन कितने अंक के हो गए, 33.2 अंक के हो गए, 20%। अब मान रहे हैं कि जैसे इस शिफ्ट में, जैसे हिंदी का ये दुशासन वाला पर्सन है, जैसे एक पर्सन मान लो डिलीट हो गया, एक पर्सन डिलीट होने के बाद में क्या होगा, अब ये पहले तो 20% थे 33.2 के, अब क्या हो गए, ये 19% ही क्या हो गए, 33.2 अंक के हो गए। मतलब पहले 1% 1.66 का था, अब 1.74 का हो गया, 1.7473 अंक का क्या हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया है। जैसे पहले मेरे 18 सही थे, तो 18 इंटू 1.66 कितने अंक आ रहे थे, 29.88। अब एक गलत हो गया, एक मतलब गलत क्या, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद में क्या हो गया, 17 क्वेश्चन ही बचे, तो 17 इंटू 1.7473 कितने हो गए, 29.5358। तो
तो आपको दिख रहा होगा 29.88 और 29.53। तो मतलब जिसके जो क्वेश्चन सही था वो डिलीट हुआ है, तो उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर पर्सन किया ही नहीं है उसमें तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन किया है और जो सही मान रहे थे उसमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में 15 क्वेश्चन थे, एक पर्सन कितने का था, 1.66 का, तो टोटल कितने हो गए, 24.9, 15 इंटू 1.66। अब जैसे एक को डिलीट कर दिया मान लो, तो अब 14 क्वेश्चन है वो कितने के हो जाएंगे, 24.9 के हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन अब एक डिलीट होने के बाद में 14 इंटू 1.77 कितने होंगे, 24.9। पहले 15 थे तब 1.66 का था, और अब कितने का हो गया यह, 1.77, 1.77 का हो गया। आशा करता हूं हमारी ये जानकारी, जो डिलीट पर्सन हुए हैं, विभिन्न जानकारी तथ्यों के आधार पर बताया गया है कि किस शिफ्ट में कौन सा पर्सन डिलीट हुआ है, और आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि पर्सन किया है या नहीं किया है, उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। इसी के साथ में हमने एक कट ऑफ का भी वीडियो डाला था, जो वीडियो की जो रैंक लिस्ट थी उसके आधार पर हमने कट ऑफ भी बताई थी, जैसे जनरल की, ओबीसी की, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है, कौन सी रैंक तक बंदा सेफ है। इससे पहले जस्ट पहले एक दिन पहले ही जो वीडियो कल डाला था हमने, उसमें रैंक के आधार पर बताया गया कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।